हेलो। आज हम लेसन हमारा 5 है। आज हमारा टॉपिक है कॉमन एरर्स ऑफ नंबर सिंगुलर फॉर प्लूरल। इसका प्रीवियस लेसन हमारा था कॉमन एरर्स ऑफ नंबर प्लूरल फॉर सिंगुलर। ठीक है, आज हमारा है सिंगुलर फॉर प्लूरल। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी। मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी कह रखा है कि ये कॉमन एरर की सीरीज़ वही देखें जिनका ऑलरेडी इंग्लिश ग्रामर में कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, रूल्स के पीछे की जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो क्लियर है, हर एक चैप्टर से रिलेटेड नाउन प्रोनाउन जितने भी चैप्टर्स हैं, बेसिक्स क्लियर है, जिनका ऑलरेडी ये सारी चीज़ें क्लियर हैं, बेसिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स, वही ये कॉमन एरर की सीरीज़ को देखें, उनके लिए ही ये बेनिफिशियल होगा। अदरवाइज़ डायरेक्टली बिना बेसिक्स क्लियर किए इस कॉमन एरर की सीरीज़ को देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि ये डायरेक्टली एग्जाम्पल्स हैं और उसी के बेस्ड उस एग्ज़ाम्पल के बेस्ड कुछ रूल्स हैं। तभी वो आपको समझ में आएंगे जब आपके बेसिक्स क्लियर रहेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस, आई लाइक दिस 3 kinds of sports। करेक्ट सेंटेंस, आई लाइक दीज 3 kinds of sports। तो दिस के प्लेस पे हमने दीज का यूज़ किया, प्लूरल यूज़ किया। ठीक है। सेकेंड सेंटेंस, दे गेव अस 3 kind of food। करेक्ट सेंटेंस, दे गेव अस 3 kinds of food। काइंड के जगह पे हमने काइंड्स का यूज़ किया। तो हमने ऐसा क्यों किया, नोट में लिखेंगे। मेरे वीडियो लेक्चर्स को आप नोट के साथ देखें ताकि आप ये नोट डाउन कर सकें एंड बाद में रिवाइज कर सकें। तो नोट में लिखेंगे दिस और काइंड सिंगुलर हैं, 3 और काइंड्स प्लूरल हैं। 3 और काइंड्स प्लूरल हैं, इसलिए दिस का यूज़ 3 और काइंड्स के पहले नहीं हो सकता। इसलिए दिस का यूज़ 3 और काइंड्स के पहले नहीं हो सकता, और ना 3 का यूज़ काइंड के पहले हो सकता है, और ना 3 का यूज़ काइंड के पहले हो सकता है। ठीक है, होप सो आपने लिख लिया होगा। नेक्स्ट, citizens have all sorts of right। citizens have all sorts of rights। right के जगह पर rights किया हमने। ठीक है, क्यों किया, नोट में लिखेंगे all sorts /kinds/types प्लस ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज़ किया जाता है या अनकाउंटेबल नाउन का। फिर से रिपीट कर रही हूँ, ऑल sorts/kinds/types प्लस ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज़ किया जाता है या अनकाउंटेबल नाउन का। तो ऑल sorts ऑफ, ऑल काइंड्स ऑफ, ऑल टाइप्स ऑफ, इस तरह से यूज़ करते हैं। और इसके बाद क्या यूज़ किया जाता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज़ किया जाता है, और या फिर अनकाउंटेबल नाउन का। अनकाउंटेबल नाउन का इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऑल sorts ऑफ ब्रेड, ओके, ऑल काइंड्स ऑफ मिल्क, ऑल टाइप्स ऑफ फूड, या ऑल टाइप्स ऑफ बुक्स।
एट्सेट्रा। ठीक है, होप सो आपने लिख लिया होगा। नेक्स्ट, ही लिव्ड इन सेवरल पार्ट ऑफ द कंट्री। करेक्ट सेंटेंस, ही लिव्ड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। पार्ट की जगह पे हमने पार्ट्स किया। नेक्स्ट सेंटेंस, ऑल दीज स्पोर्ट आर अम्यूजिंग। करेक्ट सेंटेंस, ऑल दीज स्पोर्ट्स आर अम्यूजिंग। नोट में लिखेंगे, सेवरल जो है, सेवरल प्लूरल है, उसके साथ प्लूरल नाउन पार्ट्स का यूज़ होना चाहिए, सिर्फ पार्ट का नहीं। ठीक है, उसी तरह दीज प्लूरल है, उसके साथ प्लूरल नाउन स्पोर्ट्स का यूज़ करेंगे, स्पोर्ट्स का सही यूज़ होगा। ठीक है, होप सो आपने लिख लिया होगा नोट्स में जो भी मैंने कहा। नेक्स्ट, आई हैव सीन हर लॉट्स ऑफ टाइम। करेक्ट सेंटेंस, आई हैव सीन हर लॉट्स ऑफ टाइम्स। टाइम के जगह पे हमने टाइम्स किया। सेकंड, वी हैव मेट हिम लॉट्स ऑफ टाइम। करेक्ट सेंटेंस, वी हैव मेट हिम लॉट्स ऑफ टाइम्स। अगेन हमने टाइम की जगह पे टाइम्स किया। क्यों किया लिखेंगे नोट में। जब टाइम का अर्थ ओकेज़न होता है, जब टाइम का अर्थ ओकेज़न होता है, किसी ओकेज़न की बात कर रहे होते हैं टाइम से रिलेटेड, तब उसे काउंटेबल नाउन माना जाता है। लेकिन जब टाइम से, जब समय का बोध होता है, जब हम समय को शो करते हैं, समय को दर्शाते हैं टाइम से, तब उसे अनकाउंटेबल माना जाता है। सो लॉट्स ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आ सकता है या सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, लॉट्स ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आ सकता है या सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। एक एग्जाम्पल है, इस सेंटेंस में आपने देखा, यहाँ इस सेंटेंस में हम ओकेज़न की बात कर रहे हैं। ठीक है, टाइम, समय की बात नहीं कर रहे हैं, और समय अनकाउंटेबल नाउन होता है। ठीक है, और इस एग्जाम्पल में देखेंगे हम यहाँ पर समय की बात कर रहे हैं। आई हैड लॉट्स ऑफ टाइम बिफोर आवर ट्रेन लेफ्ट। ठीक है, इस सेंटेंस में हम टाइम की बात कर रहे हैं। आई हैड लॉट्स ऑफ टाइम बिफोर आवर ट्रेन लेफ्ट। होप सो आप समझ गए होंगे एंड आपने नोट्स में लिख लिया होगा जो भी मैंने कहा। नेक्स्ट, there is a lot of people here. करेक्ट सेंटेंस, there are a lot of people here. इसके जगह पे हमने आर किया। ठीक है, नेक्स्ट, a lot of books is on the table. करेक्ट सेंटेंस, a lot of books are on the table. इसके प्लेस पे हमने आर का यूज़ किया। थर्ड सेंटेंस, there are a lot of money here. करेक्ट सेंटेंस, there is a lot of money here. अगेन आर के प्लेस में हमने इज़ का यूज़ किया। क्यों किया, नोट में लिखेंगे। a lot of के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आ सकता है। a lot of के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आ सकता है या सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। प्लूरल काउंटेबल नाउन आ सकता है या सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आ सकता है अ लॉट ऑफ के बाद। ठीक है, लिख लिया होगा आपने। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, टीचिंग इज़ वन ऑफ माई टास्क। करेक्ट सेंटेंस, टीचिंग इज़ वन ऑफ माई टास्क्स। टास्क की जगह पर हमने एस टास्क लगाया, टास्क लिखा। सेकंड, वन ऑफ माई फ्रेंड इज़ अ पायलट।
करेक्ट सेंटेंस, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज़ अ पायलट, फ्रेंड के प्लेस पे फ्रेंड्स किया हमने प्लूरल। वन ऑफ द गर्ल वॉज इल, करेक्ट सेंटेंस, वन ऑफ द गर्ल्स वॉज इल, अगेन हमने प्लूरल किया, गर्ल का गर्ल्स किया। नोट करेंगे, वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन, वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन यूज़ करते हैं, लेकिन सिंगुलर वर्ब का भी यूज़ किया जाता है, ठीक है, क्योंकि सेंटेंस का सब्जेक्ट वन है, सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, वन है, जो कि सिंगुलर है। सेंटेंस का सब्जेक्ट वन है जो कि सिंगुलर है, और वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन लेकिन सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है। वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन का यूज़ किया जाता है जो हमने कर रखा है, फ्रेंड्स, गर्ल्स, बट सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है जो हमने यहाँ पे कर रखा है। इज़ वर्ब सिंगुलर, वाज वर्ब सिंगुलर, ठीक है। तो नोट में लिख लिया होगा आपने, लिख लें जो भी मैंने कहा। और एक बात और कहना चाहूँगी, अगर वीडियो अगर स्लो है तो आप इसकी स्पीड बढ़ाकर लेक्चर को सुन सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस, आई लाइक एप्पल मोर देन ऑरेंज, आई लाइक एन एप्पल मोर देन एन ऑरेंज, आई लाइक एन एप्पल मोर देन एन ऑरेंज। तो हमने एप्पल के पहले एन यूज़ करा, फिर ऑरेंज के पहले एन यूज़ किया, है ना। तो नोट में लिखेंगे क्योंकि ऐसा, फल का नाम फल का नाम काउंटेबल नाउन होता है। फल के जो नाम हैं, नेम्स हैं, काउंटेबल नाउन होते हैं, उनके पहले ए या एन लगेगा और उनका यूज़ प्लूरल रूप में करना होगा। जैसे आई लाइक एप्पल्स मोर देन ऑरेंजेस, सिंपली जब हम यूज़ करेंगे तो लिखेंगे आई लाइक एप्पल्स मोर देन ऑरेंजेस, ठीक है। बट अगर प्लूरल यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हम आर्टिकल का यूज़ कर रहे हैं। तो अब सो आपने नोट में लिख लिया होगा, फल का नाम काउंटेबल नाउन होता है, उनके पहले ए एन लगेगा और उनका यूज़ प्लूरल रूप में करना होगा, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने बता दिया, आई लाइक एप्पल्स मोर देन ऑरेंजेस, ओके। नेक्स्ट, आई गॉट द मार्क फॉर द एग्जामिनेशन, करेक्ट सेंटेंस, आई गॉट द मार्क्स फॉर द एग्जामिनेशन। क्या क्या है इसमें करेक्ट, एरर, मार्क की जगह पर मार्क्स लिखा हमने। क्यों? क्योंकि मार्क हमेशा मार्क्स प्लूरल होता है, सिंगुलर नहीं होता, ठीक है। तो इस नोट में लिखेंगे मार्क्स प्लूरल होते हैं, सिंगुलर नहीं। जैसे कि जब हम कहते हैं तो फुल मार्क्स कहते हैं, फुल मार्क नहीं कहते, ठीक है। नोट डाउन कर लेंगे जो भी कहा मैंने। नेक्स्ट, दे आर कॉल्ड ऑप्टिमिस्ट, करेक्ट सेंटेंस, दे आर कॉल्ड ऑप्टिमिस्ट्स, ओके। ऑप्टिमिस्ट के प्लेस पे हमने ऑप्टिमिस्ट किया, एस का यूज़ किया हमने। दे आर गुड डॉक्टर, करेक्ट सेंटेंस, दे आर गुड डॉक्टर्स, अगेन डॉक्टर की जगह पर डॉक्टर्स यूज़ किया हमने एस का। वी आर अ स्टूडेंट, करेक्ट सेंटेंस, वी आर स्टूडेंट्स, हमने ए को रिमूव किया और स्टूडेंट्स किया, एस लगाया हमने, एस का यूज़ किया। तो नोट में लिखेंगे दे आर, वी आर के बाद आने वाला नाउन कॉम्प्लीमेंट हमेशा प्लूरल होता है, ठीक है।
दे आर, वी आर के बाद आने वाला नाउन कॉम्प्लीमेंट हमेशा प्लूरल होता है। नाउन कॉम्प्लीमेंट जो आप सुन रहे हैं, होप सो आपने पढ़ रखा होगा नाउन के चैप्टर में कि कॉम्प्लीमेंट नाउन क्या होता है। अगर नहीं तो फिर मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता देती हूँ। कॉम्प्लीमेंट नाउन इट कंप्लीट्स द सेंटेंस, ये सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। सो इफ आई वुड टेक वन एग्जाम्पल, शी इज़ अ गुड टीचर। सो शी इज़ अ गुड टीचर, शी आपका सब्जेक्ट हो गया, इज़ आपका वर्ब हो गया, एंड अ गुड टीचर इज़ अ कॉम्प्लीमेंट नाउन। शी जो सब्जेक्ट है उसे और भी बेहतर तरीके से वो एक कंप्लीट सेंस दे रहा है, कंप्लीट सेंटेंस को कंप्लीट बना रहा है। शी इज़ अ गुड टीचर, वो कैसी टीचर है? गुड टीचर है, ठीक है। सो होप सो आप समझ गए होंगे कॉम्प्लीमेंट नाउन क्या होता है। सो इस नोट में मैं जो लिखवा रही थी वो लिखेंगे, दे आर, वी आर के बाद, दे आर, वी आर के बाद आने वाला नाउन कॉम्प्लीमेंट हमेशा प्लूरल होता है। कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे दीज पीपल आर प्लेयर्स, ठीक है। दोज मैन वेयर हंटर्स, ओके। लिख लेंगे जो भी मैंने कहा। नेक्स्ट, दे कुड बिकम अ लॉयर। करेक्ट सेंटेंस, दे कुड बिकम लॉयर्स। ए को रिमूव किया हमने और लॉयर को प्लूरल किया। चिल्ड्रन मस्ट बिकम एन ऑनेस्ट मैन। करेक्ट सेंटेंस, चिल्ड्रन मस्ट बिकम ऑनेस्ट मैन। अगेन हमने एन को रिमूव किया और मैन को प्लूरल किया। नोट पे लिखेंगे, दे या फिर चिल्ड्रन प्लूरल है, दे या फिर चिल्ड्रन प्लूरल है, लेकिन अ लॉयर या फिर ऑनेस्ट, एन ऑनेस्ट मैन सिंगुलर है। इसलिए अधिक व्यक्तियों को मिलकर एक व्यक्ति बन जाना असंभव है, ठीक है। सो इसलिए हमने यहाँ पर इस सेंटेंस में एन को रिमूव किया, ए को रिमूव किया, क्योंकि दे प्लूरल है, चिल्ड्रन प्लूरल है, एंड हम प्लूरल का ही यूज़ करेंगे, ओके, सिंगुलर नहीं। तो नोट में लिख लें जो भी मैंने कहा। नेक्स्ट, nowadays the towns are very crowded. Correct sentence, nowadays the towns are very crowded. nowadays के प्लेस पे हमने nowadays किया, s का यूज़ किया। नेक्स्ट, sometime I had milk for breakfast. Correct sentence, sometimes I had milk for breakfast. अगेन सम टाइम के प्लेस पे हमने क्या किया? सम टाइम्स किया, एस का यूज़ किया, ठीक है। तो नोट में लिखेंगे, यहाँ सम प्लूरल है, ठीक है, सॉरी, नोट में लिखेंगे नाउ अ डे के साथ एस लगा रहता है। नाउ अ डेज से क्या पता चलता है? नाउ अ डेज का मीनिंग क्या होता है? आजकल, नाउ अ डेज। समटाइम्स का मीनिंग क्या है? कभी कभी, ठीक है। तो इसमें हम एस लगाते हैं, एस इसमें यूज़ किया जाता है। अगर हम सिर्फ सम टाइम लिखते हैं तो इसका पूरा अर्थ बदल जाता है। जैसे सी मी, फॉर एग्जाम्पल सी मी
सम टाइम टुमारो, मीनिंग चेंज हो गया, सी मी सम टाइम टुमारो, किसी समय, यहाँ पे किसी समय का अर्थ हो गया, ठीक है। और सम टाइम्स, और सम टाइम्स में जब एस लगाते हो तो कभी कभी का अर्थ शो होता है, ठीक है। सो लिखेंगे नोट में, नाउ और डे के साथ एस लगा रहता है, समटाइम्स के साथ एस लगा रहता है, नाउ डेज का मीनिंग लिख लेंगे आजकल, समटाइम्स का मीनिंग लिख लेंगे कभी कभी। सो इस तरह से हम यूज़ करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट, होप सो आपने लिख लिया होगा नोट्स में। नेक्स्ट अब कुछ बात कर लेते हैं नाउन्स सिंगुलर और प्लूरल की, कुछ स्पेशल केसेस। फर्स्ट एग्जाम्पल, अ ग्रुप ऑफ पीपल वेर देयर, अ ग्रुप ऑफ पीपल वॉज देयर, वेयर के प्लेस पे वॉज किया हमने। सेकेंड सेंटेंस, अ क्राउड ऑफ वुमेन आर देयर, करेक्ट सेंटेंस, अ क्राउड ऑफ वुमेन इज देयर। थर्ड सेंटेंस, अ रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स आर देयर, करेक्ट सेंटेंस, अ रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स इज देयर, आर के प्लेस में हमने इज किया, ठीक है। तो क्यों किया, नोट में लिखेंगे। कलेक्टिव नाउन्स जैसे अ ग्रुप ऑफ, अ क्राउड ऑफ और अ रेजिमेंट ऑफ, अ ग्रुप ऑफ पीपल, अ क्राउड ऑफ वुमेन, अ रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स हमेशा सिंगुलर माने जाते हैं, हमेशा क्या, सिंगुलर माने जाते हैं, ठीक है। सो इनके बाद ऑफ प्लस प्लूरल नाउन, इनके बाद ऑफ प्लस प्लूरल नाउन, सॉरी, इनके बाद ऑफ प्लस प्लूरल नाउन, जैसे कि हमने सब सेंटेंस में यूज़ कर रखा है, ऑफ के बाद प्लूरल नाउन पीपल, ऑफ के बाद प्लूरल नाउन वुमेन, ऑफ के बाद प्लूरल नाउन सोल्जर्स। तो ऑफ के बाद प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे सभी में सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया है। अ ग्रुप ऑफ, इसका फॉर्म क्या है, ऑफ प्लस प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, इसलिए अ ग्रुप ऑफ पीपल प्लूरल नाउन was सिंगुलर वर्ब देयर, अ ग्रुप ऑफ पीपल was देयर, इसलिए वेयर के प्लेस पे was यूज़ किया, इस सेंटेंस में आर के प्लेस पे इज़ यूज़ किया, सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे एंड आर के प्लेस पे इज़ यूज़ किया अगेन। तो ठीक है, नोट में लिख लेंगे जो भी मैंने कहा। नेक्स्ट, द गुड्स वाज सेंट, करेक्ट सेंटेंस, द गुड्स वेर सेंट, दिस premises looks too big, these, correct sentence, these premises look too big। अब इस सेंटेंस में देखेंगे कि was के प्लेस पे where क्यों यूज़ किया हमने, एंड looks के प्लेस पे look क्यों यूज़ किया। सो नोट में लिखेंगे गुड्स, premises, people, पुलिस, riches, सीजर्स, ट्राउज़र्स, ये सारे प्लूरल माने जाते हैं, ये सारे प्लूरल माने जाते हैं, इसलिए द गुड्स वेर सेंट होगा, द गुड्स वेर सेंट प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे, एंड दिस प्रेमाइसिस जो यूज़ कर रखा है हमने, दिस प्रेमाइसिस लुक्स, इस सेंटेंस में दीज का यूज़ करेंगे, अगेन प्लूरल का यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये सारे प्लूरल वर्ब प्लूरल माने जाते हैं, ठीक है। वर्ड्स होप सो आपने लिख लिया होगा, गुड्स, प्रेमाइसेस, पीपल, पुलिस, रिचेस, सीजर्स, ट्राउज़र्स, ये सारे प्लूरल माने जाते हैं, ठीक है, इसलिए हमने प्लूरल का
यूज़ किया, ठीक है। नेक्स्ट, फिज़िक्स आर अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। करेक्ट सेंटेंस, फिज़िक्स इज़ अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। आर के प्लेस पे इज़ का यूज़ किया। मैथमेटिक्स आर ईजी टू अंडरस्टैंड। करेक्ट सेंटेंस, मैथमेटिक्स इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड। आर के प्लेस पे अगेन इज़ यूज़ किया हमने। क्यों यूज़ किया, नोट में लिखेंगे, क्योंकि नोट में लिखेंगे फिज़िक्स आर अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। नोट, अब देख सकते हैं वर्ब हमने सिंगुलर यूज़ कर रखा है इसमें भी, और इस सेंटेंस में भी आर की जगह पर इज़ यूज़ कर रखा है। तो ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं, फिज़िक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, ये सभी क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर माने जाते हैं, ठीक है। विषय के जो नाम होते हैं वो सिंगुलर माने जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब इनका यूज़ प्लूरल अर्थ में इनके क्वालिटीज़ का बोध कराने के लिए होता है, तब इनके पहले प्रायः हिज द लगा रहता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अ पर्सन्स पॉलिटिक्स आर हिज ऑन अफेयर। इस सेंटेंस में जो अभी भी मैंने कहा, अ पर्सन्स पॉलिटिक्स आर हिज ऑन अफेयर, इसमें हिज इसमें हिज का यूज़ किया हुआ है, ठीक है। इसलिए पॉलिटिक्स जो है इसे इस तरह से यूज़ किया गया है, पर्सन्स पॉलिटिक्स आर हिज ओन अफेयर। ओके, होप सो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे लेसन 6 में। मैं लेकर आऊँगी कंपाउंड नाउन्स, कॉमन एरर ऑफ कंपाउंड नाउन्स, पॉजेसिव केस ऑफ नाउन्स एंड कॉमन एरर ऑफ जेंडर, ठीक है। थैंक यू।